बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। फिर हॉरली वेजेस इसके गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है। बस हमने मीडियन फाइंड करना है। अब हमने जो मीडियन यहाँ पे किया था ना, वो अनग्रुप डेटा से किया था। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसीज भी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज। और ये हमारे पास क्लासेस हैं और ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये बनी हुई है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन थी और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, वो हमने लिखी हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था? मीडियन फाइंड करना था। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखा। ग्रुप डेटा से मीडियन का क्या फॉर्मूला है? L+H/F n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। ठीक है। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है। और n का मतलब हमारे पास क्या होता है? अब ये हमारे पास ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो एन का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और यहाँ पे एच है, तो एच का मतलब होगा क्लासेस का डिफरेंस। ठीक है, इस इन क्लासेस में जो डिफरेंस है वो। और उसके बाद हमारे पास एल है। एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें राइट साइड से फार्मूले को कवर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं और फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सेकंड वाली में ऐड कर देते हैं। यानी कि 23 + 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। ये हमारे पास सेकंड नंबर वैल्यू आ गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये सेकंड आ गया। अब ये 36 है, तो 36 में हम नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है। 36 में 101 जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 137। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू आई है। अब 137 आ गया ना, अब इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है। जब हमने ये मैंने लिखी भी है कि 182 + 137 तो वो 319। ठीक है। तो अब 319 में 105। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है उसको प्रीवियस वाले आंसर में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं? तो अगर हमारे पास एंड में जो आंसर आ रहा है ये वाला आंसर और जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर है दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट बनाई है। ठीक है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बना ली, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? राइट साइड से फार्मूले को हमें हमेशा कवर करते हैं ना, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद n/2 हम जैसे हमने अनग्रुप डेटा से मीडियन फाइंड किया था ना, उस तरह से हम निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ n/2 TH एटम हो गया। ठीक है। और n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप में तो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, n नहीं होता। तो हमने क्या किया? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर ली जो कि 450 था। तो हमने 450 यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 225। तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला जो आंसर आता है ना, इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि ये कहाँ पे लाई कर है। n/2 वैल्यू फाइंड करने का मकसद क्या होता है? कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पता चले कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। अब देखें 225 है, तो 225 इन दोनों के मिड में लाई कर है, कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। देखें, अब 225 से ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है ये जो आंसर हमारे पास ये वाला आंसर आया ना, इनके मिड में लाई कर है। अब मिड में लाई कर है तो ये तो छोटी है, ये नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हमने अपने मीडियन के लिए कंसिडर कर लिया। ठीक है। अब जो भी डेटा उठाएंगे हम इधर से उठाएंगे। अब हम वापस फार्मूले में आते हैं। एल था, एल क्या है? 100। अब इसी लाइन में हम जाते हैं ना, जो हमने कहा है कि ये जो मीडियन की वैल्यू आई है ना, n/2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, इसको हमने कर लिया। अब इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको देखने, एल क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है। तो एल इसका क्या है? 100, तो हमने 100 लिख लिया। अब डिफरेंस है, उसके बाद फार्मूले में क्या है? एच क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, यानी कि दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? अब 100 में से 120 को माइनस करें, 120 माइनस 100 करें, तो हमारे पास क्या आता है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 20 का है। ठीक है। तो एच हमारे पास 20 हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आती है, तो फ्रीक्वेंसी भी इसी लाइन की हमने चूज़ करनी होती है। तो एफ इसका क्या है? 182 है। उसके बाद n/2 हमने अभी फाइंड किया, ये है। अब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। और हाँ, CF यहाँ पे क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम पुट करते हैं ना, हमेशा प्रीवियस वाली पुट करते हैं। वो हम क्यों पुट करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया ना n/2 का, वो आंसर अगर ये वाला 319 इससे बड़ा है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये वाली पुट करेंगे ना, तो हमारा मीडियन गलत आएगा। तो हमेशा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर ये हम ये वाली लाइन चूज़ करें कि ये वाली तो छोटी है, हम ये लाइन चूज़, ये वाली ऊपर वाला नहीं कर सकते। ठीक है। मीडियन के लिए हमने ये चूज़ किया ना,
तो जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो हमेशा छोटी पुट करनी है, ठीक है। इस आंसर से छोटी वाली जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो पुट करनी है। अब 2 to 5 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है 137 है, इससे प्रीवियस, तो वो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए चूज़ किया। अब हमने फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। एल इक्वल है हमारे पास 100 के, एच इक्वल है 20 के, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। एल की जगह हमने 100 लिख दिया क्योंकि हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री थी। एच हमारे पास डिफरेंस था, फ्रीक्वेंसी उसी लाइन की थी जो हमने चूज़ की हुई है। उसके बाद n/2 ये आया था, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि हमने इस वाला ये n/2 है ना, इससे छोटा नंबर हमने चूज़ करना है, प्रीवियस वाला, ठीक है, इससे प्रीवियस वाला। तो इससे प्रीवियस वाला 137 थी, ठीक है, ये यहाँ पे इससे पहले वाली जो वैल्यू थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा दें, और ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो 32 में क्या बात हो रही है, द डेविएशंस फ्रॉम x इक्वल्स टू 22.5 ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x आर। अब इसकी वैल्यूज़ की मैंने फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वाला x की वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास डेविएशंस हैं। डेविएशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 22.5, डेविएशंस हमारे पास डी किस चीज़ की इक्वल होता है, हमारे पास x माइनस ए के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेविएशन डी इक्वल होता है हमारे पास x माइनस ए के, जो हमने मीन वाला फार्मूला नहीं यूज़ करते होते, उसमें भी हम सम ऑफ डी करते हैं, तो वो डी होता है x माइनस ए के। तो यहाँ पे भी x इक्वल है 22.5 ना, इसका मतलब है डी इक्वल है x माइनस ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 22.5 है। अब यहाँ पे x इक्वल है 22.5, इसका मतलब क्या हमारे पास कि x, इसको 22.5 को उधर चल जाए तो -22.5 इक्वल है डी के, ठीक है। ये हमारे पास बात हो रही है कि x माइनस 22.5 इक्वल है डी के। डेविएशन डी होता है और डी इक्वल होता है x माइनस ए के, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है 22.5, और हमने इसको x में चेंज करना है। और लोअर एंड अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल Q1 होता है और अपर कोटाइल Q2 होता है। अब हमने इस डेटा को जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ये डी की वैल्यूज़ गिवन है बेसिकली। तो अब हमने इसमें से x को फाइंड करना है। तो x का हम फाइंड करके तो फिर लोअर एंड अपर कोटाइल भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि Q1 एंड Q2। अब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि x इक्वल है 22.5 के, तो वो डेविएशन था, तो d इक्वल होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था x इक्वल है 22.5, ठीक है। तो उधर साथ ये भी था कि ये डेविएशंस है, तो डेविएशन डी इक्वल होता है x माइनस ए के, तो इसको इधर लेके आ गया, तो ये हमारे पास d के इक्वल आ गया, तो x माइनस 22.5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस ए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है ए की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से आप देखें डी इक्वल एक्स माइनस 22.5, ठीक है। इसमें से हमने x को सेपरेट करना है, क्योंकि x की फॉर्म में हमने क्या करना था, क्वेश्चन में गिवन है कि आप वेरिएबल x की फॉर्म में Q1 और Q2 फाइंड करें, Q3 टू तो मीडियन होता है ना, लोअर एंड अपर कोटाइल। अब हमने क्या करना है, एक्स को सेपरेट करना है। तो एक्स को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 22.5 है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो एक्स इधर ही रह गया हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस और दूसरी साइड जाके ऐड हो गया। अब ये वैल्यू तो हमें डी की गिवन थी डेविएशंस की। अब हमने क्या करना है, डी की जगह वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है -12 प्लस 22.5, तो ये आएगा। फिर -8.5 इधर पुट करें तो ये आएगा। फिर 3.0 इधर पुट करें, प्लस 22.5 करें तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। अब बात यह है कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, तो अब अनग्रुप डेटा से लोअर एंड अपर कोटाइल हम फाइंड करेंगे। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हम मीडियन या कोटाइल जब भी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए हमें उसको अरेंज करके लिखना होता है। तो हमने सबसे पहले ये, अब हमारे पास एक्स का कॉलम आया, हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने कोटाइल 1 यानी कि लोअर कोटाइल, ठीक है, Q1 का फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4। ये उसी तरह से होगा जो मीडियन था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है। मीडियन 2 पे डिवाइड होता है और कोटाइल 4 पे डिवाइड होता है और परसेंटाइल 100 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोटाइल्स हैं लोअर एंड अपर, यानी कि Q1 और Q2, तो वो 4 पे डिवाइड होता है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH टर्म आ गया। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जितने नंबर थे वो ये वैल्यूज़ कितनी थी, टोटल 10 थी, तो 10+1 कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 2.75 आया। अब यहाँ से हमने देखना है, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ठीक है, कि 20 है या 30 है या 15, 10, कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पॉइंट में नंबर है। जब पॉइंट में नंबर आता है तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी होती है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है 2.75, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2.75 आप आंसर आया है। तो अब हमने क्या करना है, सेकेंड आइटम, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे जो आ रही होगी ना वैल्यू, वो लिखनी है। इसका मतलब है सेकेंड आइटम प्लस, अब 0.75 है तो प्लस हमने क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, थर्ड आइटम, ठीक है।
यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर है ना, इससे ग्रेटर हमने ले लेना है, यानी कि 2 से बड़ी क्या वैल्यू होती है 3, थर्ड एटम माइनस सेकेंड एटम, इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमने लेनी है, माइनस इससे जो लेस वैल्यू, यानी कि 3 थर्ड एटम माइनस सेकेंड एटम हमने कर लेना है। अगर यहाँ पे 3 होता ना तब हम करते फोर्थ एटम माइनस थर्ड एटम, तो यहाँ पे 2 है ना तो हमने कर लिया थर्ड एटम। इससे एक बड़ा नंबर लेना है, तीसरे नंबर पे जो वैल्यू वाली है वो लिखनी है और जो दूसरे नंबर की वैल्यू दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि सेकंड एटम। सेकंड एटम का मतलब हमने अरेंज करके डेटा को लिखा हुआ है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास 14 आ रहा है, तो इधर हमने 14 पुट किया, 0.75 एज इट इज़ रह गया। अब थर्ड एटम फिर से मैं समझा रही हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना, तो 2 से एक बड़ा हमने नंबर ले लेना है, तो 2 से बड़ा 3 है, तो 3 नंबर पर जो वैल्यू आ रही है वो हमने पुट करनी है, माइनस सेकेंड एटम, वो हो गया। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करें तो हमारे पास कोटाइल आ जाएगा Q1 लोअर कोटाइल। अब Q3 के लिए क्या होगा, देखें Q1 था ना यहाँ पे, तो फार्मूले में Q1, तो यहाँ पे अगर हम 1 कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे 3 है Q3, तो Q3 के लिए वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास वही रहेगा, लेकिन 3 है ना तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, Q3 है तो 3 का मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 10+1 10 क्या, n क्या था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 10+1 11 हो गया, 11 3 और 33 डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे भी इक्वेशन इसी तरह से बनानी है। अब यहाँ पे 8 है ना तो हमने कर लिया 8 एटम 8 TH एटम, यानी कि 8 एटम प्लस 0.25 है तो प्लस 0.25 ऐड कर दिया, फिर 8 से बड़ा नंबर ले लिया तो वो क्या होता है 9 एटम माइनस 8 एटम, 9 एटम से माइनस कर लेना 8 एटम। अब 8 नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो ये थी, ये एज इट इज है। अब 9 नंबर पे हमारे पास क्या वैल्यू थी 29.1 माइनस 8 नंबर वाली वैल्यू, दोनों को माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास Q3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू आ जाए, हमारे पास 7.25 आ जाए, ठीक है, तो तब भी हमने क्या करना है 7 एटम प्लस 0.25 इंटू 7 से बड़ा नंबर ले लेना 8 एटम माइनस 7 एटम, ये हमने कर लेना है। बस इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है। अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, तो अब 8 नंबर पे जो वैल्यू आ रही होगी हम वो लिख देंगे, तो ऐसे हम कोटाइल्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।